Welcome class 8 in online classes of science. I am Ken Mishra, your science teacher. Class, at present we are studying conservation of plants and animals, chapter number 7, which is in science 2. बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं, साइंस 2 में है. बार बार आप लोग फ़ोन करके हमको परेशान करते हैं, सर साइंस 1 में है या साइंस 2 में है. बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं सब साइंस सेकेंड में ही होंगे, साइंस 2 में. तो वी आर स्टडिंग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स. At present, I am going to discuss with you about protected areas for Indian wildlife. हम ये जान गए कि वाइल्ड लाइफ का हमको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये हम जान गए. अब हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करते कैसे हैं? तो इस पर्पज़ से हमारी कंट्री में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें से 3 चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं. आपके इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सेकेंड वन इज नेशनल पार्क एंड थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व. So students, about all these 3 we will study in detail in this chapter, but first of all I want to tell you about wildlife sanctuary. Protected areas for Indian wildlife. इसका मतलब क्या? A number of wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves are made across the country for this purpose. For which purpose? For conservation of wildlife. अब इसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं? A wildlife sanctuary is an area in which killing, poaching or capturing of wildlife species is strictly prohibited. समझ में आ रहा है? ऐसा एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ऐसा एरिया है इस किसी भी फॉरेस्ट का जिस एरिया के भीतर किसी वाइल्ड लाइफ के स्पीसीज की किलिंग, मारना, पोचिंग, शिकार करना और कैप्चर करना, उनको पकड़ना, ये तीनों स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ठीक है, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि पूरी इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आप लोग पढ़िएगा अपने मन से. हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं wildlife sanctuary. These sanctuaries provide protection and suitable living condition to wild animal. Wild animal को suitable environment, suitable habitat provide करता है ये wildlife sanctuary. दूसरी बात, wildlife sanctuary में natural habitat नहीं change होता है कभी भी उस wild animal का. उसको नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है, आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं बनाया जाता. ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है दिस सेंचुरीज प्रोटेक्ट सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स. और ये नेचुरल हैबिटेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज इसमें अपने आप को सेफ फील करेंगी क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है. इसलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने नोट किया, वेयर किलिंग और कैप्चरिंग और पोचिंग ऑफ एनी लिविंग वाइल्ड स्पीसीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सच अ प्लेस इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और सेकेंड पॉइंट में नोट किया है, इन सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल इज नॉट डिस्टर्ब्ड. नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. ठीक है, दिस सेंचुरीज with the help of these sanctuaries, some of the threatened wildlife species or some of the threatened wildlife animal species are protected. For example, Indian elephant आपका प्रोटेक्ट किया गया है, तब उसका नंबर इंक्रीज हुआ है, नहीं तो उसका नंबर बहुत कम हो गया था. ठीक है, और मस्क डियर है, इसमें एक मस्क डियर भी है, उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है. फिर लिखा हुआ है आपका पिंक हेडेड डक, ब्लैक हॉक, इंडियन एलिफेंट, वन हॉर्न्ड रिनोसिरॉस को भी प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. उसके बाद लिखा है मार्श क्रोकोडाइल. ऐसा क्रोकोडाइल
मार्शी एरिया में रहता हो। सच क्रोकोडाइल आर नोन एज मार्श क्रोकोडाइल्स। एंड गोल्डन कैट, white eyed buck, etc. At present there are 508 sanctuaries in India। आपके बुक में लिखा हुआ है कि in total there are 508 sanctuaries at present across our country। Clear students? This is all for today about wildlife sanctuaries। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। उसके बाद थर्ड स्टेप में, थर्ड ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल habitat। Their natural habitat is not get disturbed in this wildlife sanctuary। This is all for today students। Stay home and be safe। Thank you class। Thank you।